फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग यू ऑल। वेलकम बैक टू बैंकिंग प्लैनेट। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं करंट अफेयर 16 जून 2020 के। और इसके साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन ऑफ द डे का। लास्ट जो सेशन में हमने क्वेश्चन ऑफ द डे दिया था उसका डिस्कशन हम आज इस सेशन में करेंगे। और सेशन के अंत में हम आपको प्रोवाइड करेंगे एक और क्वेश्चन ऑफ द डे जिसका आंसर करना है आपको कमेंट बॉक्स में। और फ्रेंड्स, अगर आप सेशन में पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप सेशन को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और पीडीएफ के लिए आप ज्वाइन कर सकते हमारा टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। साथ ही साथ आप हमसे जुड़ सकते हैं फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर भी, जहां हम डेली क्विजेस पोस्ट करते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। और आप जल्दी से शेयर कर दीजिए सेशन को, शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए सेशन को। आज का पहला क्वेश्चन है, चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र एंड डॉक्टर हर्षवर्धन हैज़ लॉन्च्ड डैश अ फूड वार्निंग सिस्टम इन मुंबई। चीफ मिनिस्टर जो है महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर और डॉक्टर हर्षवर्धन जी के द्वारा कौन सा फ्लड वार्निंग सिस्टम अभी मुंबई में रिलीज़ करा गया है? एंड आंसर इज ऑप्शन बी, आई फ्लोज रिलीज़ करा गया है चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। अच्छा, चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र कौन है? महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे। और डॉक्टर हर्षवर्धन जो है, इनका पोर्टफोलियो क्या है? ये मिनिस्टर हैं हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, अर्थ साइंसेस मिनिस्टर हैं। और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है चांदनी चौक दिल्ली इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। अब महाराष्ट्र के फैक्ट्स भी हम देख लेते हैं। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे, जैसा कि हमने अभी डिस्कस करा था। हाई कोर्ट चीफ जस्टिस हैं दीपांकर दत्ता और ये रिसेंटली अपॉइंटेड हैं। गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी हैं महाराष्ट्र के गवर्नर। और रिसेंट करंट अफेयर हमने कल डिस्कस करा था, इसे हमें फिर से रिकॉल करना है। 60th प्लेस जो ग्लोबली एंड 19th इन एशिया मुंबई बन गया एक्सपेंसिव सिटी। और किसकी रिपोर्ट में? मर्सर 26 कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट में मुंबई बन गया है ग्लोबली, यानी कि पूरे विश्व में 60वां और एशिया में 19वां सबसे एक्सपेंसिव सिटी। नेक्स्ट, नेम द former NASA astronaut and geologist who has become the first women to reach the deepest point in ocean। नासा के एस्ट्रोनॉट और जियोलॉजिस्ट का नाम बताइए जो कि पहली विमेन बन गई हैं, जो कि ओशन के डीपेस्ट पॉइंट तक चली गई हैं, डीपेस्ट पॉइंट तक गई हैं और पहली वो बन गई हैं ऐसा करने वाली पहली महिला। तो ये और इम्पोर्टेंट बन जाता है। और आंसर इज ऑप्शन ए, कैथी सुलिवैन है जो वो बन गई है पहली महिला। और साथ ही साथ हम ऑप्शन भी देखेंगे, व्योममित्रा जो है ये इसरो के द्वारा जो गगनयान मिशन है उसके लिए रोबोट बनाया गया, जो कि पहले ह्यूमन भेजने से पहले व्योममित्र को, ये ह्यूमनॉइड रोबोट है, इसे भेजा जाएगा ट्रायल के लिए। जिम बर्नस्टाइन हैं जो नासा के हेड हैं। और नासा के फैक्ट्स हम देख लेते हैं। नासा हेडक्वार्टर है नासा का वॉशिंगटन डीसी में। जिम बर्नस्टाइन नासा के हेड हैं। 1 अक्टूबर 1958 को इस्टेब्लिश हुआ था नासा। और कैथी का एक और भी रिकॉर्ड है। कैथी वॉज द फर्स्ट अमेरिकन वीमेन टू वॉक इन स्पेस ऑन 11 अक्टूबर 1984। ये अभी डीपेस्ट ओशन में गई हैं, ये इनका रिकॉर्ड बन गया और ये अमेरिका की हैं। और इससे पहले ये स्पेस वॉक भी कर चुकी हैं 1984 में। और यूएस के साथ जो एक्सरसाइज हैं टाइगर ट्रिम, युद्ध अभ्यास और मालाबार जापान, इंडिया और यूएस की जॉइंट एक्सरसाइज है। नेक्स्ट, ये हैं जो कैथी विलियम्स हैं, क्योंकि हम जब किसी की इमेज देख लेते हैं तो हम उसे रिकॉल कर पाते इजीली। मैंने यहाँ पे ऐड करी है जैसे आपको अच्छे से लर्न रहे। तो ये हैं कैथी सुवेलियन, जिन्होंने स्पेस वॉक करा था 1984 में। और अभी इन्होंने डीपेस्ट ओशन पॉइंट तक ये जा गई हैं। और वर्ल्ड ओशन डे
साथ के साथ ये भी नोट करिए वर्ल्ड ओशन डे सेलिब्रेट करा जाता है 8 जून को। नेक्स्ट, नेम द पर्सन हु हैज़ बीन बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बिहार खादी मॉल। बिहार के खादी मॉल का रिसेंटली ब्रांड एम्बेसडर किसे अपॉइंट करा गया है, कौन बन गया है, और ये बन गए पंकज त्रिपाठी। अच्छा, पंकज त्रिपाठी कौन है? ये हैं एक्टर, ये एक्टर हैं और ये बिहार के जो खादी मॉल है उसके एम्बेसडर बन गए हैं। और रोहित शर्मा जो स्पेनिश फुटबॉल क्लब ला लीगा है उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। सलमान खान पेप्सिको के ब्रांड एम्बेसडर हैं और रोहित शर्मा क्रिकेटम के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और बिहार जी की जो कैपिटल है पटना है और नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर हैं बिहार के, गवर्नर हैं फागू चौहान। और फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड फ्रेश वाटर टर्टल रिहेबिलिटेशन सेंटर इन भागलपुर बिहार, पहला इस प्रकार का फ्रेश वाटर टर्टल रिहेबिलिटेशन सेंटर भागलपुर बिहार में इस्टेब्लिश किया गया। और साथ ही साथ आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है सोनू सूद रिसेंट किस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए। ये किसी ट्रांसपोर्ट के कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं और आप आंसर करिए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट, ये देख लीजिए फैक्ट्स, हम देखते हैं फैक्ट्स। ये हैं पंकज त्रिपाठी खादी कपड़े और खादी उद्योग से जुड़े अन्य सामान की खरीदारी को बढ़ावा देने के लिए बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी को राजधानी पटना में खोले गए खादी मॉल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। इस संबंध में उन्होंने वीडियो मैसेज जारी कर कहा, बिहार सरकार के उद्योग मंत्री श्याम रजक और कुछ अधिकारी जो रंगमंच के दिनों में उनसे परिचित थे, उन्होंने निवेदन भेज मुझे खादी मॉल जो बहुत ही सुंदर है उसका ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए कहा। तो ऐसा नहीं है कि इंग्लिश न्यूज़पेपर में ही करंट अफेयर्स आते हैं, करंट अफेयर्स हिंदी न्यूज़पेपर्स में भी आते हैं। नेक्स्ट, रिसेंटली इम्तियाजुर रहमान हैज़ बीन अपॉइंटेड एज CEO ऑफ विच कंपनी। इम्तियाजुर रहमान को हाल ही में किस कंपनी का CEO अपॉइंट करा गया है और ये अपॉइंट हुए हैं UTI म्यूचुअल फंड। अच्छा, आप बताएंगे UTI के बारे में कुछ फैक्ट्स। UTI के बारे में हम एक फैक्ट जान देते हैं। इंडिया में सबसे पहले म्यूचुअल फंड स्टार्ट करने वाली जो कंपनी थी वो थी UTI और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। और UTI म्यूचुअल फंड और हेडक्वार्टर जिसका है मुंबई में। द फर्स्ट म्यूचुअल फंड स्कीम लॉन्च्ड बाय UTI इन इंडिया, ये बन गई थी और ये फैक्ट बन जाता है, स्पेशली मैंने आपके लिए इंक्लूड करा है, एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। और SBI बैंक जो है, पहला बैंक कौन सा था? अच्छा, ये भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है, पहला बैंक कौन सा था जिसने म्यूचुअल फंड डील करे थे? तो SBI था और फर्स्ट कंपनी थी UTI, आप इतना याद रखिएगा। और SBI म्यूचुअल फंड के जो हेड हैं अश्विनी भाटिया हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, बसंत राय जी पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज एसोसिएटेड टू विच स्पोर्ट। हाल ही में बसंत राय जी का निधन हो गया। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं क्वेश्चन मेरे इंग्लिश में है लेकिन मैं आपको हिंदी में भी एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो कई हिंदी स्टूडेंट्स, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स बोलते हैं मुझे कि उनको हिंदी में क्वेश्चन चाहिए, तो मैं बिल्कुल शुद्ध हिंदी में आपको एक्सप्लेन भी कर रही हूँ। मैं खुद हिंदी मीडियम स्टूडेंट हूँ तो मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रही हूँ। और बैंक एग्ज़ाम के लिए आपको इंग्लिश, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आपको इंग्लिश आना ज़रूरी है। बसंत राय जी का हाल ही में निधन हो गया। ये कौन से स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड थे? और ये क्रिकेटर थे। और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए, ये इंडिया के ओल्डेस्ट, जो सबसे ओल्डेस्ट क्रिकेटर हैं वो थे वसंत राय जी। तो आप इसे याद रखिएगा। हम देख लेते हैं वसंत राय जी। वसंत राय जी ये हैं और ये हैं इंडिया के ओल्डेस्ट क्रिकेटर। नेक्स्ट, नेम द पोर्टल which is launched by government to provide information on real time availability of critical health care supplies। हाल ही में गवर्नमेंट के द्वारा ऐसा कौन सा पोर्टल लॉन्च करा गया है जो कि क्रिटिकल हेल्थ की केयर सप्लाईज के बारे में रियल टाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा? तो रियल टाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा आरोग्य पथ पोर्टल। आरोग्य पथ पोर्टल
अब संजीवनी जो इंडियन नेवी के द्वारा, इंडियन एयरफोर्स के द्वारा मालदीव्स को जो मेडिसिन सप्लाई करी गई थी उसका नाम रखा गया था ऑपरेशन संजीवनी। प्राणवायु प्रोग्राम रिसेंटली बेंगलुरु ने लॉन्च करा था। और पंचवटी हमने कल ही देखा था, हिमाचल गवर्नमेंट ने लॉन्च करी थी, जिसके अंडर सीनियर सिटीजन्स के लिए रूरल एरियाज में पार्क्स बनाए जाएंगे। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अभी तक भी आपने लाइक नहीं करा है तो सेशन को जरूर लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले। नेम द इंडियन स्टेट विच विल प्रोड्यूस द हाई क्वालिटी ऑस्ट्रेलियन मारियानो शीप वूल इंडिजीनियसली। इंडिया का जो कौन सा स्टेट है वो हाई क्वालिटी ऑस्ट्रेलियन मारियानो शीप जो है, भेड़ जो है, उसकी वूल इंडिजीनियसली बनाएगा। और ये बन गया है उत्तराखंड। उत्तराखंड अब ऑस्ट्रेलियन मारियानो शीप की इंडिजीनियसली वूल प्रोड्यूस करेगा। और ऑस्ट्रेलिया है तो हम, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। करेंसी है डॉलर, करेंसी है ऑस्ट्रेलिया की डॉलर। और ऑस्ट्रेलिया ही वो कंट्री था जो सबसे पहले मारिजुआना को लीगलाइज करने वाली कंट्री बन गया था, ये आप ध्यान रखिएगा। और त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर। गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। अच्छा, फेस्टिवल्स के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, तो हिमाचल के उत्तराखंड के फेस्टिवल कौन कौन से हैं? हिमाचल के तो है लोसार फेस्टिवल है, पर उत्तराखंड का फेस्टिवल है बेतु थाली, फूल देई और हरेला फेस्टिवल। आप ये ध्यान रखिएगा, हरेला फेस्टिवल, बेतु थाली और फूल देई रिसेंट में सेलिब्रेट करा गया था उत्तराखंड में, तो आप ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज़ रिसेंटली लॉन्च घर घर निगरानी, अ सर्विलियंस ऐप टू डिटेक्ट कोविड-19। रिसेंटली घर घर निगरानी सर्विलियंस ऐप कोविड-19 को डिटेक्ट करने के लिए किसके द्वारा लॉन्च करा गया है? और ये कौन सी स्टेट के द्वारा लॉन्च करा गया? और ये पंजाब स्टेट के द्वारा लॉन्च करा गया है, पंजाब के चीफ मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च करा गया है। अच्छा, पंजाब के चीफ मिनिस्टर कौन है? आइए हम देख लेते हैं पंजाब के फैक्ट्स। पंजाब के कैपिटल है चंडीगढ़, पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़। और चीफ मिनिस्टर है कैप्टन अमरिंदर सिंह, गवर्नर हैं वीपी सिंह बदनौरे। और स्वर्ण मंदिर जो है अमृतसर में है। अक्सर मंदिरों से, टेम्पल से भी क्वेश्चन पूछते हैं। और फैक्ट्स भी देखेंगे साथ के साथ। पंजाब आया है तो विरासत-ए-खालसा एक म्यूज़ियम था, म्यूज़ियम है पंजाब का, जिसने कि वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट करा था, जिसमें एक दिन में सबसे ज़्यादा विजिटर्स आए थे और वो थे 20,569, 20,569 विजिटर्स ऑन अ सिंगल डे। और इन्होंने रिकॉर्ड बनाया था, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, एक म्यूज़ियम में एक दिन में इतने विजिटर्स ने विजिट करा। लार्जेस्ट फुटफॉल का ये रिकॉर्ड है। पंजाब यूनिवर्सिटी रिसेंटली जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुए थे भुवनेश्वर में, उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुए थे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, तो पंजाब यूनिवर्सिटी चैम्पियन बनी थी। इन्होंने किया था, उस यूनिवर्सिटी गेम्स को टॉप किया था, उसमें मेडल टैली में। तो आप ये भी याद रखिएगा, पंजाब यूनिवर्सिटी ने टॉप करा था। और साथ ही साथ खेलो इंडिया गेम्स का जो 3rd एडिशन था वो गुवाहाटी आसाम में हुआ था, गुवाहाटी आसाम में। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर ओडिशा में हुआ था। नेक्स्ट, recently RBI has set up a 5-member internal working group to review ownership and control of private banks it headed by। हाल ही में RBI के द्वारा एक 5 सदस्यीय 5-member इंटरनल वर्किंग ग्रुप जो कि रिव्यू करेगा प्राइवेट बैंक की ओनरशिप और कंट्रोल, ये अभी नियुक्त किया गया है। 5 मेंबर का एक पैनल फॉर्म करा गया है। और ये किसके द्वारा हेड किया जा रहा है? इसके हेड कौन है? और पीके मोहंती हैं इस जो ये 5 सदस्यीय पैनल है, इसके हेड हैं पीके मोहंती। उदय कोटक को रिसेंटली अपॉइंट करा गया था कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज का प्रेसिडेंट। ऋषि सुनक हैं यूके के
यूके के फाइनेंस मिनिस्टर हैं यूके के ऋषि सुनाक, और जानवी फूकन को रिसेंटली जो फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन है, फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन का नेशनल प्रेसिडेंट नियुक्त करा गया था। और हम देख लेते हैं आरबीआई के फैक्ट्स डिटेल में। आज हम देखेंगे आरबीआई की फॉर्मेशन कैसे होती है। आरबीआई को एस्टैब्लिश करा गया था 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1935 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ हिल्टन यंग कमीशन। हिल्टन यंग कमीशन की रिकमेंडेशन पर एस्टैब्लिश करा गया था आरबीआई को। और गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, गवर्नर शक्तिकांत दास हैं आरबीआई के। और जो आरबीआई का सेंट्रल बोर्ड होता है उसमें टोटल 21 जो है डायरेक्टर्स होते हैं। डेप्यूटी गवर्नर 4 होते हैं, 4 डेप्यूटी गवर्नर। आरबीआई हैज़ 4 डेप्यूटी गवर्नर्स, बीपी कानूनगो, एमके जैन, महेश कुमार जैन एंड माइकल देव पात्रा। बीपी कानूनगो, विभू प्रसाद कानूनगो, एमके जैन और माइकल देव पात्रा। और 4th जो है गवर्नर की सीट अभी वैकेंट है और डेप्यूटी गवर्नर की। और आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड में टोटल डायरेक्टर्स होते हैं 21। अब देख लेते हैं ये 21 डायरेक्टर्स को कैसे नियुक्त किया जाता है। पहला तो एक गवर्नर होता है जो कि शक्तिकांत दास जी हैं अभी, और 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं, 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं, जिसमें से 3 के नाम मैंने अभी आपको रिसेंट बताया, बीपी कानूनगो, एमके जैन, माइकल देव पत्रा, और 4th सीट वैकेंट है। 4 जो गवर्नर्स हैं लोकल बोर्ड्स में अपॉइंट करे जाते हैं, जहाँ आरबीआई के लोकल बोर्ड हैं दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। ये बैंकिंग पर्पस से, बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अक्सर एग्जामिनर क्वेश्चन पुट करता है कि आरबीआई के लोकल बोर्ड कहाँ सिचुएटेड हैं, तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। और 2 आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से, 2 मेंबर्स कहाँ से लिए जाते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से। और 10 जो हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। हाल ही में आपने देखा होगा देबाशीष पांडा और तरुण कुमार जैन को, देबाशीष पांडा और तरुण बजाज जो कि इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी हैं, उनको नॉमिनेट करा गया आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो आपको ये फॉर्मेशन क्लियर होनी चाहिए। फिर से देख लेते हैं, 1 गवर्नर, 4 डेप्यूटी गवर्नर और 4 लोकल बोर्ड के गवर्नर जो कि है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता। 2 फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, 2 मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से, और 10 फ्रॉम गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। 10 तो आप ये दे सकते हैं, टोटल 21 जो हो गए सेंट्रल बोर्ड में मेंबर्स हो गए, डायरेक्टर्स हो गए। आप ये लर्न करिएगा। और मैसूर, साल्बोनी, देवास, नासिक जो है प्रिंटिंग प्रेस हैं। नेक्स्ट, यूपी चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, ये है हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे का एक्सप्लेनेशन। यूपी मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैज़ लॉन्च्ड बाल श्रमिक विद्या योजना टू एडुकेट चाइल्ड लेबर्स। चाइल्ड लेबर्स जो हैं उनको एडुकेट करने के लिए यूपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, इनके द्वारा लॉन्च करी गई है बाल श्रमिक विद्या योजना। अब और फैक्ट्स हम डिटेल में देखेंगे। यूपी कैपिटल है लखनऊ, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। रिहंद डैम जो कि जिसे कि गोविंद बल्लभ पंत सागर डैम के नाम से भी जाना जाता है। रिहंद डैम ऑल्सो नोन एज गोविंद बल्लभ पंत सागर डैम इन सोनभद्रा डिस्ट्रिक्ट इन यूपी की सोनभद्रा डिस्ट्रिक्ट पे है। फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च वर्चुअल कोर्ट्स, यूपी पहला स्टेट बन गया है जिसने कि वर्चुअल कोर्ट्स लॉन्च करे हैं। और कोविड-19 के चलते ये हाल ही का करंट अफेयर है तो लॉन्च करें। और प्रवासी राहत मित्र ऐप भी यूपी के द्वारा लॉन्च करा गया है। और यूपी की जो स्कीम्स हैं युवा हब और अप्रेंटिसशिप, और साथ ही साथ सतरंग, ये स्कीम्स हैं यूपी की रिसेंटली रिलीज़ करी हुई, तो आप इसे भी नोट करते हुए चलिएगा। और आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है जिसका आंसर आपको करना है कमेंट बॉक्स में, और
मैंने आपको बता दिया स्त्री की फुल फॉर्म, शी ट्रिम्फ थ्रो रिस्पेक्ट, इक्वलिटी एंड एम्पावरमेंट। शी ट्रिम्फ थ्रो इक्वल रेस्पेक्ट, इक्वलिटी एंड एम्पावरमेंट स्कीम लॉन्च्ड बाय विच स्टेट। और आपको साथ ही साथ ये बताना है कि ये किनके लिए लॉन्च करी गई है, क्यों लॉन्च करी गई है, इसके फैक्ट्स मैं आपसे कल डिस्कस करूँगी। So that was it for today. Stay tuned, stay safe, have a nice day. Like, share and subscribe. चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।